सबसे पहली डाउट जो दिमाग में चलती रहती है उसी को दूर कर देते हैं कि क्या परमात्मा है। ये दिमाग में चलती रहती है सभी के दिमाग में बात, क्या वो ब्रह्म तत्व है। हाँ, निश्चित ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा अपने अनुभव से बताता हूँ, किताबों के अनुभव से नहीं, जो देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है सालों तक, वही बताता हूँ। परमात्मा तो है, निश्चित ही है, कई सालों से देखा है, अब भी देखते आ रहे हैं और बोध भी प्राप्त किया है, ब्रह्म बोध, उसी के आधार पे बता रहे हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली से। ज़्यादातर लोगों के मन में ये बात चलती रहती है, संदेह चलता रहता है, डाउट्स रहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, क्या परमात्मा है। काफ़ी लोग देवताओं की भक्ति करते हैं, तो देवताओं के बारे में तो बाद में बताऊंगा कभी, लेकिन अभी बताते हैं क्या वो ब्रह्म है। परमात्मा भी नहीं कहेंगे, ब्रह्म कहेंगे, पूर्ण ब्रह्म कहेंगे, अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो दिमाग की ये गलत फहमी को दूर कीजिए कि वो ब्रह्म तत्व है या नहीं है। बिल्कुल है, निश्चित ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि परमात्मा नहीं है। अब इस बात के सबूत क्या दें। सबूत तो देखो, वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने तो देखा नहीं है परमात्मा को, और हो सकता है आपने भी ना देखा हो, तो आपके दिमाग में तो डाउट्स रहेंगे परमात्मा के बारे में कि है या नहीं है और क्या होता है। सबूत तो एक ही तरीके से दिया जा सकता है कि ब्रह्म तत्व दिखा दिया जाए, ब्रह्म तत्व का बोध करा दिया जाए काफ़ी सालों तक, तो आपका ये संशय खत्म हो जाएगा कि परमात्मा है भी या नहीं है। यही सिर्फ एक जरिया है, दूसरा जरिया कोई नहीं है कि किसी मशीन की, डिवाइस की पकड़ में परमात्मा आ जाएंगे या वो ब्रह्म तत्व को देख लेंगे। अभी तक तो ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है, ऐसा कोई डिवाइस बना नहीं है, वैज्ञानिकों ने अभी पकड़ की नहीं है डिस्कवरी परमात्मा की, वो भी कल्पना ही करते हैं। लेकिन जो ब्रह्म पुरुष होते हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, उन्होंने परमात्मा को देखा भी है, उनका बोध भी प्राप्त किया है, वर्षों का अनुभव है उनका, सालों का, तो वो तो कह सकते हैं है। अब रही बात आपको कैसे यकीन हो, ब्रह्म पुरुषों ने तो देख लिया है और जब चाहे वे देख लेते हैं, जब चाहे उनका बोध प्राप्त कर लेते हैं परमात्मा का, ब्रह्म का। लेकिन आम पब्लिक को, दुनिया को अब एक ही जरिया है कि ब्रह्म तत्व दिखा दिया जाए, उसका अनुभव करा दिया जाए, उसका प्रत्यक्षीकरण करा दिया जाए, साक्षात्कार बार बार कराया जाए, तो उनको यकीन हो जाएगा, बाकी तो और कोई जरिया है नहीं। अभी आप सोच रहे होंगे कि करा क्यों नहीं देते फिर। इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि वे लायक नहीं होते हैं, लायक होना जरूरी होता है। गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अब आपको भी पता है, हम और आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, मान सम्मान नहीं करेंगे, तो आजकल कोई 10 रुपये भी नहीं देता है बिना रिस्पेक्ट करने वाले को। तो चलो, रिस्पेक्ट की भी दूसरी बात है, पर उनमें और भी बहुत से अवगुण होते हैं जिनकी वजह से उनको ब्रह्म तत्व के दर्शन नहीं कराए जाते हैं, परमात्मा के दर्शन नहीं कराए जाते हैं, साक्षात्कार नहीं कराए जाते हैं। कोई करोड़ों में से एक आध बिरला ही शिष्य, कोई आदमी ऐसा हो पाता है जो लायक होता है। हाँ, गुरु उसको दर्शन कराते हैं, निश्चित ही कराते हैं।
तभी ये परंपरा चली आ रही है जो गुरुओं की होती हैं कि परमात्मा भी होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको भी सुनने को मिला होगा कि होता तो है, देखा तो नहीं है आपने। तो कोई विरला ही इसमें कामयाब हो पाता है, कोई शुद्ध अंतकरण वाला। अंतकरण शुद्ध नहीं होता, भोलापन नहीं होता। शुद्ध अंतकरण बेहद ही जरूरी है, तो सीधे दर्शन हो जाएंगे। गुरु को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको भी अपना ज़्यादा तपोबल नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़े से तपोबल से ही उनको दर्शन हो जाएंगे। इसलिए लायक बने, परमात्मा तो होते हैं। यही टॉपिक था आज का। अब दिमाग में से इस बात को निकाल दे कि परमात्मा नहीं होते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, होते तो हैं। अब आप कहोगे कि हमें क्यों नहीं करा देते, हम तो लायक हैं। आप अपने आप को लायक समझते हैं, लायक नहीं हैं, वरना दर्शन तो कभी के हो जाते। जिस दिन लायक हो जाओगे उस दिन दर्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस है ना वो थोड़ी सी शुद्ध अंतकरण की होती है। अंतकरण का मतलब ये होता है चित्त की शुद्धि चाहिए उसमें, और बुद्धि की शुद्धि चाहिए, खासकर चित्त की। ये तो खैर गहनतम विषय हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाएगा, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो प्रमाण तो मैं देता हूँ अपने अनुभव से, परमात्मा तो होते हैं। मेरी ही बात पे यकीन कर लो, और दूसरा कोई जरिया नहीं है। दूसरा जरिया मैंने बता दिया है। या दर्शन कर लो, किसी ब्रह्म पुरुष को प्रणाम करके शुद्ध अंतकरण रख के वो करा देंगे। लायक बनना पड़ेगा, लायक बनो, उन्हीं को प्रणाम करो। गुरु को कोटि कोटि कर प्रणाम करो। शुद्ध अंतकरण होता है, ऐसा करने से जन्म कटते हैं, पाप कटते हैं, बुरी ऊर्जाएं चित्त में से बाहर निकल जाती है, शुद्धता आती है चित्त में। कारण शरीर में, बुद्धि में, सूक्ष्म शरीर में, भौतिक शरीर में शुद्धि होती है। गुरु को प्रणाम करना बेहद ही जरूरी होता है। कोटि कोटि प्रणाम करें उन्हें ना, बाकी भुगतने के लिए तैयार रहेंगे जो मैंने जन्म वगैरह बताता हूँ आगे के लिए। अभी तो आदमी का जन्म मिला हुआ है जो पिछले पुण्य कर्मों से मिला हुआ है, लेकिन आगे ध्यान रखेंगे, आगे कुछ भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके अंदर बैठे उस पूर्ण ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा मैंने देखा है, उन्हीं को मेरा प्रणाम है जो कि आपके अंदर बैठे हुए हैं, विराजमान है। बैठे कहना तो ठीक नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।